हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लेकर आ गए हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर आपको बताना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। तो पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस इस तरह बना होता है, किस तरह, इस तरह। यानी इसका किनारे का भाग क्या है, पतला है और बीच का भाग क्या है, मोटा है। यानी किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। वहीं अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। किस तरह होता है, अवतल लेंस इस तरह बना होता है। यानी किनारे पर क्या है, इसका मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद है अगला। अगला क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वहीं अवतल लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस में होता है, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस में। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि अवतल लेंस जो होता है वह उत्तल दर्पण की तरह होता है और अवतल दर्पण जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। इतना याद रखिएगा। जितना उसका गुण होता है दोनों का गुण मिलता है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। यानी कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। वहीं हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। और अवतल लेंस का फोकस जो होता है वह क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। अब चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद तीसरा नहीं, चौथा टॉपिक क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। इतना याद रखिएगा। इसका फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। और जब भी इसका क्षमता आपको पूछेगा, यानी अगर पूछ दिया +5 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है, तो आपको बताना होगा किसका, उत्तल लेंस बताना होगा। उसके बाद है अगला। अगला क्या है कि अवतल लेंस का फोकस जो होता है वह ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी कि अगर पूछ दिया -5 डायोप्टर किसकी क्षमता है, तो अवतल लेंस की क्षमता आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। वहीं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहा जाता है कि यह किरणों को, उत्तल लेंस के बारे में क्या है कि उत्तल लेंस कहता है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है। उसके बाद से जो प्रकाश बिंदुवत हो जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आई और इसको क्या किया, ये बिंदुवत कर दिया, यानी कि एक जगह अभिसारित कर दिया। तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी तैयारी में हम आपके साथ ही हैं। धन्यवाद।